हम दिव्य स्वास्थ्य डिवाइन हेल्थ पर चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है गुर्दे की सफाई और उसमें जूस थेरेपी से प्राकृतिक आयुर्वेदिक इलाज। शरीर के अंगों की सफाई ही सच्ची पूजा है। शरीर के अंगों की सफाई ही सच्ची पूजा है। गुर्दे शरीर के प्राकृतिक फिल्टर हैं जो सारा दिन 24 घंटे हमारे खून को साफ करते रहते। अगर इनकी सफाई नियमित ना हो तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते। आज हम जानेंगे कैसे प्राकृतिक जूस थेरेपी हर्बल उपचार से गुर्दों की सफाई कर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ा जा सकता। गुर्दे की सफाई के लिए आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय। इसमें हमारे पास उपाय हम देखेंगे। मक्के के रेशम की चाय। मक्का देखा है हमने। मक्के के आगे जो बाल होते हैं लंबे लंबे, उन बालों को इकट्ठा करना है और उसको पानी में उबालना है। उसकी जो चाय बनाने का तरीका है उसमें और कुछ नहीं मिलाना है, केवल मक्के के बालों को उबालना है। जितने पानी में उसे रखेंगे, जब वो आधा हो जाए तो उसे छानकर पीना। ये किस समय पीना है? ये प्राकृतिक मूत्रवर्धक है। मतलब मूत्र जिसको नहीं उतर रहा, पेशाब जिसको नहीं आ रहा, रुक रहा है, ये मूत्र मार्ग की सूजन को शांत करता है। क्योंकि पेशाब रुका क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में सूजन आ गई है। अब सूजन आने के कारण रास्ता बंद हो गया और ये जो है उस मूत्र मार्ग में आने वाले सूजन को ठीक करने का काम करता है, शांत करता है, यूरिन फ्लो को बेहतर करता है। यूरिन फ्लो को बेहतर करता है। दूसरा है हरे धनिये का रस। हरे धनिये का रस। धनिये में एंटीऑक्सीडेंट्स और मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है। इसके लिए धनिया को मतलब 1 गिलास पानी में मुट्ठी भर धनिया, मतलब अच्छा सा धनिया लेकर उसको उबाले। ठीक उसी प्रकार से जब लगभग आधा रहने लगे तो उसे छानकर पी। ठीक है नहीं, ताकि अच्छी तरह धनिया का सत्व जो है उसमें निकल जाए। या फिर आजकल बहुत अच्छी सुविधा है कि धनिया को अच्छी तरह साफ करके जूसर में डालेंगे तो वो जूस भी निकाल दे, या मिक्सी में डालकर उसे बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर ले और ग्राइंड करने के बाद कपड़े से उसे निचोड़ ले, तो वो भी इसमें सहायक होता है। तीसरा है दालचीनी का काढ़ा। दालचीनी इन्फ्लेमेशन कम करती है, सूजन आई है उसको कम करती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, जिससे किडनी पर दबाव कम पड़ता है। तो
इसकी भी चाय ली जा सकती है, परंतु ये ध्यान रखना है कि ये गर्म होता है, ज्यादा नहीं ले सकते, इतना ध्यान रखना, क्योंकि फिर इसका लीवर पर साइड इफेक्ट पड़ता है। परंतु इसे डॉक्टर के निर्देश पर उचित मात्रा में लें, और किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो इसे रोक दें, क्योंकि ये गर्मी करता है, इसका असर लीवर पर थोड़ा पड़ता है। हम एक को ठीक करें, दूसरे को खराब नहीं कर दें, इसलिए ये डिटॉक्स करता है, और परंतु इसकी मात्रा 2 ग्राम 3 ग्राम तक पानी में उबाल करके लेने तक सुरक्षित है। फिर भी डॉक्टर की राय लेकर, क्योंकि हम कुछ दवाइयां खा रहे हैं, उसके साथ हम इसको ना लें, ध्यान करें तो अच्छा है, क्योंकि जो दवाइयां हैं साइड इफेक्ट उनके साथ भी काम करता है, तो उनको भी साथ में ध्यान लेकर लेना। ये हर्बल चाय है, ये हर्बल चाय भी नुकसान तो ज्यादा नहीं करती है, परंतु किसी किसी को उसका प्रभाव पड़ सकता है। और तुलसी के पत्ते हैं, इनको आप चाय में डाल लें, या स्पेशल उबाल करके पी ले, या इसका रस निकाल करके ले लें। कुल्थी दाल और ये बिच्छू बूटी चाय, गोखरू चाय, जावा चाय, पुनर्नवा मंडूर चाय, कासनी चाय, ये वरुण पलाश रक्तचंदन, इन सब की भी चाय पी जा सकती है। तो चाय में इनको डाल करके पानी में उबाल करके आप उस पानी को ले सकते हैं। ये गुर्दों को फिल्टर करने में सहयोग देते हैं, परंतु बिना डॉक्टर की सलाह के इनको लेना नहीं, क्योंकि डॉक्टर की सलाह, इसकी मात्रा ज्यादा होने पर, ज्यादा चाय भी ठीक है जी हमारे गुर्दे साफ रहेंगे, तो सीमित मात्रा में इनको आप लेंगे, चाय में डाल के लेंगे, तो ये आपको सहयोग देते हैं। और यदि जिनको दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की तो नहीं है, परंतु जिसको दिक्कत हो गई है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इनमें प्राकृतिक रूप से मूत्रवर्धक, सूजन रोधी, टॉक्सिन क्लीनिंग गुण होते हैं। ये हम कोई भी टॉक्सिन है या कोई भी सफाई करनी है, ये सारे उस सफाई करने में सहयोग देते हैं। जूस थेरेपी द्वारा गुर्दों की सफाई, ये था काढ़े के द्वारा। अब है जूस, लाभकारी रस। कौन से रस हैं जो लाभकारी हैं? सेब का रस, ये ऑक्सीकरण घटाता है, ऑक्सीकरण घटाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब हमारा जो, जैसे आप देखते हैं कि सेब को काटे तो उसमें लाल हो जाता है। अब ये लाल होने का कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो गई। ऑक्सीजन मिक्स होने के कारण, सेब में आयरन की मात्रा होने के कारण वो जंग लग गया। ये होता है ऑक्सीकरण। और जब हम सेब खाते हैं तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को अपने में समेट लेता है, तो ये किसी दूसरी तत्वों को ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण अच्छा होता है, और हर एक चीज बैलेंस में होना बहुत जरूरी होती है। घटाता है। संतरा और नींबू का रस, विटामिन सी, ये पथरी से बचाव करता है। जो हमारे गुर्दे में जाकर जमा हो जाते हैं यूरेट्स, उन यूरेट्स को निकालने में मदद करता है। ये यूरेट्स जहां भी जमा होंगे वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यदि ये हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाएं तो जॉइंट्स प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और यही यूरेट्स हमारे किडनी में जमा हो जाएं तो किडनी खराब हो जाती है।
मूत्राशय में जमा हो तो वहां पर भी हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मूत्राशय में चला जाए तो उसको निकाला जा सकता है, उसे दवाइयों से गलाया जा सकता है। किडनी में छलनी में जाकर के ये जम जाए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोशिश की जाती है कि दवाइयों से निकल जाए, परंतु यदि हम अपना शुरू से ही प्लानिंग करके चले, सफाई रोज रखें, रोजाना यदि हम अपने घर की नाली को साफ कर दे तो नेचुरल कचरा कहीं जमा होगा ही नहीं। तो रोजाना आप पहले से नियमित इसका सेवन करते रहेंगे तो आपकी किसी नाली में कचरा जमा ही नहीं होगा। खीरे का रस शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देता है। मतलब पानी की कमी, डिहाइड्रेट हो गया हो कोई तो उसको पानी की कमी को ये पूरा कर देता है। गाजर और चुकंदर का रस ये रक्त शुद्धि, ये खून को शुद्ध करते हैं, किडनी टिश्यू का पोषण करते हैं, किडनी के टिश्यू बनाने में सहयोग देते हैं। तो हमें गाजर और चुकंदर इनका रस लेने से। नियम, हमेशा ताजे ऑर्गेनिक बिना छने रस का सेवन करें, उसे छाने नहीं, क्योंकि आपने जो रस के अंदर आ रहा है, रेशा आ रहा है, क्योंकि हमने मैक्सिमम तो रेशा फेंक दिया, क्योंकि हमने उसको रिफाइन कर दिया है, हमने उसमें से सार जूस जो है निकाल लिया है, परंतु हमें उनकी भी जरूरत होती है। उनको हम ज्यादा नहीं ले सकते, तो हम कम से कम जो आ गया है उसे छान करके तो दूर ना करें, ताकि वो हमारी आंतों को सहयोग दे। नियम, हमेशा ताजे ऑर्गेनिक बिना छने रस का सेवन करें। कोई भी डिब्बा बंद या प्रिजर्वेटिव वाला रस ना ले, क्योंकि जो भी पैक्ड होगा वो प्रिजर्वेटिव होगा। तो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं। वो गुड बैक्टीरियाज को डैमेज करते हैं। बैक्टीरियाज को नष्ट करना है उन्होंने, तो यहाँ उस जूस के बैक्टीरिया को उन्होंने नष्ट कर दिया है। अब हम नष्ट किए हुए जो जूस को पिएंगे, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो साथ आ ही रहे हैं, तो वो हार्मफुल हो जाते हैं। आंतरिक शक्ति और सकारात्मक स्थिति, सिर्फ रस पीना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चिंतन, भावनाएं और स्थिति भी शुद्ध होनी चाहिए। मुरली 14 मार्च 1993 में बाबा ने कहा, स्वस्थ तन और पवित्र मन, यह ही आत्मा की सच्ची सेवा। स्वस्थ मन हो, स्वस्थ तन हो और पवित्र मन, यह ही आत्मा की सच्ची सेवा है। अर्थ, जब हम आत्मा को सकारात्मक विचार, शुद्ध भावनाएं देते हैं, तब शरीर भी उसी ऊर्जावान शक्ति से भरता है। प्रेरक उदाहरण, एक साधक जो हफ्ते में 2 दिन सिर्फ जूस उपवास करता था, 6 महीने में किडनी का क्रिएटिनिन जो है लेवल सामान्य हो, क्रिएटिनिन जो है बढ़ जाता है, फिर सहज करना कंट्रोल मुश्किल हो गया। सामान्य हो गया। उसने साथ में ब्रह्म मुहूर्त में योग, सत्संग
और हल्का भोजन भी लगाए। हल्का भोजन भी अपने जीवन में अपनाया। आध्यात्मिक मूल मंत्र, शुद्धता से शक्ति मिलती है और शक्ति से शरीर भी सहयोगी बन जाता है। मुरली 12 मार्च 1996। स्वस्थ तन और मन का साधन है, इसलिए शरीर की देखभाल आध्यात्मिक सेवा का भाग है। आध्यात्मिक सेवा का भाग है। मुरली 18 अप्रैल 2001। प्राकृतिक जीवन शैली ही देही अभिमानी जीवन का प्रतीक है। मुरली है 18 अप्रैल की। प्राकृतिक जीवन शैली ही देही अभिमानी जीवन का प्रतीक है। समापन, गुर्दों की सफाई कोई मुश्किल कार्य नहीं यदि हम अनुशासित जीवन जिए। यदि हम अनुशासित जीवन और आध्यात्मिक स्थिति के साथ प्राकृतिक जूस थेरेपी अपनाएं, ये ना केवल शरीर की सफाई करेगा बल्कि आत्मा को भी हल्का और पवित्र बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करो, फोन नहीं। ओम शांति।